हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी के पद्य 2 में, जिसका नाम है तुकडोजी महाराज के पद, जो लिखा गया है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के द्वारा। तुकडोजी कहते हैं, मत बाच ऐसे ग्रंथ को जिनसे विषय होते खड़े, मत बट ऐसे लोक में जिन स्त्रेन ता तन में चढ़े। तुकडोजी कहते हैं कि ऐसे ग्रंथों को हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि जो पढ़ने से बहुत सारे विषय प्रश्न खड़े होते रहे, या फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने प्रश्न बन के खड़ी हो जाए। और ऐसे लोगों में आप मत बैठिए जिससे हमारे तन में स्त्रीणता पड़े। तुकडोजी कहते हैं, मत जा कभी ऐसी जगह जहाँ प्रेम ना प्रभु नाम का। तुकडोजी कहते हैं कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे प्रेम से प्रभु का नाम तक ना लिया जाए, चाहे भले हो तीर्थ भी कर त्याग ऐसे धाम का। ऐसी जगह मत जाइए जहाँ पे प्रभु का नाम ना लिया जाए, चाहे वह तीर्थ ही क्यों न हो, चाहे वह बड़ा से बड़ा तीर्थ या स्थल ही क्यों न हो। अगर वहाँ भी प्रभु का नाम नहीं लिया जाता तो ऐसी जगह पे हमें जाने का त्याग करना चाहिए। उसके बाद तुकडोजी महाराज कहते हैं, संगत उन्हीं की योग्य है योग्य उनका अनुसरण, हो बोध चलना देखना रहना सभी करना ग्रहण। तुकडोजी महाराज कहते हैं कि जिनको सही गलत की पहचान हो, जिन्हें बोध हो, जिन्हें चलने की, देखने की, रहने की, सभी अच्छी चीज़ें ग्रहण करने की जिनमें क्षमता हो, हमें उन्हीं की संगत करनी चाहिए और उन्हीं का ही अनुसरण करना चाहिए। उसके बाद वे कहते हैं, काया वचन मन एकमय मर्मज्ञ जग हित बुद्धि है, टुकड़िया कहे उन श्रेष्ठ की सेवा सुखामृत सिद्धि है। कवि कहते हैं कि जो एक वचन वाले, एक मय वाले मन के जो व्यक्ति होते हैं, उन्हीं की हमें अगर हम सेवा करेंगे तो वही सेवा हमारे लिए श्रेष्ठ होगी। उसके तीसरे पद्य में वह कहते हैं, धनवान होता है वही निष्काम देता दान को, लेता गरीबों की कदर चढ़ता वही है मान को। तुकडोजी महाराज कहते हैं कि धनवान वही है जो दान करता है और जो गरीब से गरीब लोग होते हैं उनको उनकी कदर करता है और उन्हें मान सम्मान देता है। गजराज पे चढ़ता वही सत धूल में मिल जाएगा, टुकड़िया कहे वह तर गया जो सदगुरु गुण गाएगा। कवि कहते हैं कि जो सत मीन्स अच्छे कर्मों में लग जाएगा, जो भगवान की पूजा अर्चना करेगा, अच्छे गुण को अपनाएगा, वही इस धरती से पार कर जाएगा। उसके बाद तुकडोजी कहते हैं, मत झूठ में गवाही भरो या न्याय झूठा न करो, अधिकार में मदद ना धरो या चाकरी में ना डरो। कवि कहते हैं कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी हाँ में हाँ आप मत कीजिए, उसकी हाँ में हाँ मत भरिए। किसी जो भी उसका न्याय है उसे आप झूठा साबित मत कीजिए, अन्याय का साथ मत दीजिए। जो जिसका अधिकार है उसी को वो अधिकार मिलना चाहिए। किसी के न्याय को हमें उसे पाने से नहीं रोकना चाहिए। व्यापार में ना हो असत, धनी या हकीम में हो कदर, संसार में तब सार है अपनी स्थिति में नेकदर। हम कहते हैं चाहे धनी हो चाहे हकीम हो, हमें सभी की क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, तभी हमारे स्थिति में नेकी बनाएगा। उसके अगले दोहे में पद में तुकडोजी कहते हैं, है कान की शोभा श्रवण से कुंडलों से है नहीं, है दान की शोभा हाथ की वह कंगनों से है नहीं। कवि कहते हैं कि हमारे कान की शोभा हमारे कुंडलों से नहीं है, कान की शोभा श्रवण से है। श्रवण मीन्स सुनने की शक्ति से है, हम सुनते हैं तो वही हमारे कान की शोभा होती है। वैसे ही दान की शोभा, हमारे हाथों की जो शोभा है वह कंगनों से नहीं है, हमारे हाथों की शोभा दान करने से है। मुख की है शोभा प्रिय वचनों से, न चंदन से कहीं, शोभा बदन की सत्य है भोग से बिल्कुल नहीं।
कवि कहते हैं कि हमारी जो मुख की शोभा है वो हमारे प्रिय वचनों से होती है। हम चंदन लगाएंगे तो उससे हमारी मुख की शोभा नहीं होगी। अगर हम प्रिय वचन बोलते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, तो वही हमारी मुख की शोभा है। वैसे ही उसी प्रकार वहाँ कहते हैं कि हमारे बदन की है वो भोग से हमारे बदन की शोभा नहीं है। अगर हम सत्य बोलते हैं तो यही हमारे बदन की शोभा है। इसके बाद के पद में तो संत तुकडोजी महाराज कहते हैं, मत मित्र कर लो मूर्ख को, वह भ्रष्ट कर देगा तुम्हें, अपमान होगा हर घड़ी फिर नष्ट कर देगा तुम्हें। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाइए, क्योंकि अगर आप मूर्ख व्यक्ति को अपना मित्र बनाओगे तो वो आपके जीवन को भ्रष्ट कर देगा। अपमान होगा हर घड़ी, आपको हर जगह अपमान सहना होगा और आपके लाइफ के आपका जो करियर है वो क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। उससे भला ही शत्रु हो पर सद्गुणी विद्वान ही, सीखो उसी का ज्ञान फिर ना हो व्यर्थ जावे जान ही। तो कवि कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को मित्र बनाने से अच्छा आपका जो शत्रु है, जो कि विद्वान है, वही क्या होगा, आपके लिए अच्छा साबित होगा और उसी से आपको ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। सीखा मगर उपयोग नहीं करता, उसे नहीं लाभ है, किस काम की विद्या रही जब जिंदगी बेकाम है। कवि कहते हैं कि जब भी जो कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो सीखने के बाद अगर हम उसका उपयोग नहीं कर पाते या फिर उसका लाभ नहीं उठा पाते तो ऐसी विद्या का क्या मतलब है, ऐसी विद्या सीखने का क्या अर्थ है जो हमारे ज़िंदगी में उपयोग ही नहीं आ पा रही या फिर हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सादा सीधा अनपढ़ भी है पर है सदाचारी गड़ी, उपकार करता हर घड़ी यह जाए नहीं ये विद्या बड़ी। तुकडोजी कहते हैं कि अगर कोई सीधा साधा है और वह अनपढ़ भी है, अगर वह सदाचारी है और हर घड़ी वो किसी पर उपकार करता रहता है तो उसकी विद्या सबसे बड़ी है। और ऐसी विद्या कुछ काम की नहीं होती जो हमारे जीवन में उपयोग नहीं आती है। वृक्ष झुकता फल भरा, वर्षा समय बादल झुके, सज्जन झुके गुण पात्र पर, दो मित्र हो संबल झुके। कवि कहते हैं कि जो वृक्ष फल भरा होता है, फलों से भरा होता है, या फिर जिसका जब समय आता है तब वो दूसरों के सामने झुक जाता है और जो झुक जाता है वही सज्जन लोग होते हैं। निज तत्व से ज्ञानी झुके और क्रूर झुकते शौर्य पर, कवि कल्पना से ही झुके विषय झुके सौंदर्य पर। और कवि कहते हैं कि जो क्रूर लोग होते हैं वो ऐसे समय में तो नहीं झुकते, किंतु जब उनका शौर्य होता है, जब वो विजय प्राप्त करते हैं, तभी वो अपना सिर झुकाते हैं। तो यही थे तुकडोजी महाराज के पद।